हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लोन के बारे में जो बैंक से ना मिलके हमें सीधे भारत सरकार से मिल सकता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। बैंक से ना मिलके सीधे हमें भारत सरकार से मिल सकता है। ये लोन किसके लिए है? ये लोन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कंपनीज के लिए है। जनरल कैटेगरी के लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं अगर वो एससी, एसटी और ओबीसी एंटरप्रेन्योर के साथ मिलकर अगर कोई कंपनी बनाते हैं। आज हम इसकी कुछ खास बातें जानेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी कि ये लोन किसको मिलता है। ये लोन किसी व्यक्ति विशेष या पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं है। ये लोन अवेल करने के लिए हमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी होगी और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एससी, एसटी और ओबीसी का जो शेयर है, उसकी जो भागीदारी है, वो कम से कम 51% अगर होगी तभी वो एससी, एसटी और ओबीसी कंपनी कहलाएगी। जनरल कैटेगरी का शेयर भी इसमें हो सकता है अप टू 49%। अब इसकी कुछ और शर्तें हम डिटेल में जानेंगे कि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, गाइडलाइन के हिसाब से वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर वो 1 साल पुरानी नहीं भी है तो हम नई कंपनी बना के भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें हमें ये दिखाना होता है कि जो हमारी 1 साल की कंपनी है, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो पहले से ही 1 साल से कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसको टेक ओवर करके वो बनाई गई। लोन का अमाउंट जनरली 50 लाख से लेके 5 करोड़ तक हमें इसमें मिल सकता है और मैक्सिमम लोन जो है किसी भी प्रोजेक्ट कॉस्ट का हमें 75% तक मिलता है। जैसे कि बैंक में भी आप कोई 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके जाते हैं तो बैंक पूरा का पूरा 1 करोड़ आपको लोन नहीं देगा, वो आपको 75 लाख ही देगा। इस स्कीम के तहत भी हमें मैक्सिमम 75% तक ही प्रोजेक्ट कॉस्ट का लोन मिलेगा। इसका मतलब बाकी का हमारा कंपनी का मार्जिन मनी जिसको हम कहते हैं, प्रमोटर का शेयर रहेगा। अब सबसे बड़े जो इसका पॉइंट है और सबसे लुक्रेटिव जो पॉइंट है और सबसे फायदे का पॉइंट है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लोन पे रहता है वो 8, 9, 10, 11% तक भी चला जाता है। इस स्कीम में अगर वुमेन कंपनी है, इट मीन्स अगर वुमेन इसके एंटरप्रेन्योर हैं, डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही मिनिमम है 3.75% पर annum। और अगर मेल एस सी एस टी कैंडिडेट्स हैं, अगर डायरेक्टर मेल हैं तो उसके लिए है आपका 4% पर annum। और अगर ओबीसी कंपनी है, इसके डायरेक्टर ओबीसी हैं तो वो 6% पर annum। बैंक्स में जनरली हमें मॉरेटोरियम पीरियड 1 साल के लिए ही बैंक या 1 डेढ़ साल के लिए देता है। इस स्कीम के तहत हमें 1 साल से 3 साल तक का मॉरेटोरियम पीरियड मिल सकता है। और लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो बैंक में जनरली मंथली रहती है। इस स्कीम में हमें क्वार्टरली किस्त देनी होती है, मतलब साल में हमें 4 ही किस्तें इसमें देनी। बैंक में जनरली टेन्योर हमारा 5 to 7 ईयर रहता है। इस स्कीम में हम 10 साल तक का भी इसमें टेन्योर ले सकते हैं कि हम 10 साल में लोन वापस करेंगे। अब जब प्रोजेक्ट आप कोई भी लगाएंगे तो लैंड का इसमें रहेगा कि लैंड आपकी कंपनी के नाम या तो अपनी हो कंपनी की या फिर उसको लीज पे ले। और जो जरूरी वहाँ लोकल एनओसीज हैं वो भी अवेल करनी होगी प्रोजेक्ट लगाने के लिए। डायरेक्टर्स जो इसमें दो रहेंगे उनका सिविल जैसे बैंक में ओके होना चाहिए, तो यहाँ भी सिविल रिपोर्ट देखी ही जाती है। और फंडिंग का जो कंपोनेंट इसमें रहेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको बिल्डिंग बनानी है, मशीनरी लगानी है, तो उसके लिए आपको ये लोन मिल जाएगा। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो बैंक में हमें जिस प्रोजेक्ट लैंड पे प्रोजेक्ट लगता है उसके अलावा हमें कोलेटरल सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है, लेकिन इस स्कीम में हमें कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। हमारी जो लैंड और एसेट्स इस लोन से क्रिएट होंगी वही इसमें मोर्गेज होती हैं। और फॉर्मेलिटीज प्रमोटर लेवल पे क्या रहेगी, कंपनी आपने बनानी है, अगर एग्जिस्टिंग है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसमें टेक ओवर एग्रीमेंट लगेगा। फिर जो भी जरूरी आपके डीपीआर का प्रिपरेशन का कार्य है और आपका एससी, एसटी, ओबीसी का जो प्रूफ है वो आपके लगेंगे। गवर्नमेंट के एंड पे जब प्रपोजल सबमिट हो जाता है तो गवर्नमेंट आपका सिविल भी चेक होगा और आपके लैंड के पेपर्स और उनके अपने वैल्यू और लीगल एडवोकेट्स होते हैं वो आप चेक करेंगे आपका कोई पहले से कोई लोन तो नहीं चल रहा है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल आपकी लैंड विजिट भी करेंगे ताकि उसकी जेन्युइननेस तय हो सके। अब इसमें है कि प्रोजेक्ट हम क्या कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इसमें सभी तरह के कवर हैं, ऑल टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, सर्विस एक्टिविटीज है। सर्विस एक्टिविटीज में आपने कोई होटल बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई फर्नीचर की फैक्ट्री है, कोई कोल्ड स्टोरेज है, एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। So this is the best scheme available for SC, ST and OBC entrepreneurs. And also general category can also avail the benefit by teaming up with these SC, ST and OBC candidates. So dear friends,
लेट्स सेव द इंटरेस्ट पोर्शन बिकॉज जितना भी हम कमाते हैं वो बैंक के ब्याज में ही चला जाता है। ये सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3.75% से लेके 4% तक है। तो इस स्कीम का लाभ उठाएं और देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।